आत्मस्वरूप के अभ्यास करने पर क्या होता है, जिसकी कैसी दशा होती है, उसका वर्णन 37वें और 38वें नंबर के श्लोक में किया है कि जैसे जैसे आत्मा की रुचि बढ़ती जाती है, वैसे वैसे विषयों के प्रति रुचि घटती चली जाती है, और जैसे जैसे विषयों के प्रति रुचि घटती है, वैसे वैसे आत्मा के प्रति रुचि बढ़ती चली जाती है। तो इस प्रकार का उपदेश देने के पश्चात अब यहाँ पे उस अनुभूति के माने जो आत्मस्वरूप का अभ्यास किया है, उसके और अन्य क्या लक्षण है। सबसे पहला लक्षण तो बता दिया कि विषयों के प्रति रुचि कम होती है। इसके अलावा अन्य और भी जो लक्षण है उनकी चर्चा यहाँ पे 39वें नंबर के श्लोक में की जा रही है। प्रश्न क्रमांक 97। स्वात्म संवृत्ति होने पर जो चिन्ह होते हैं वह सुन, जैसे कि निशामयति निशेषमिन्द्रजालोपमं जगत् स्पृहत्यात्मलाभाय गत्वान्यत्र अनुतप्यते। अन्य विकल्पों में करे योगी पश्चाताप। ये जो योगी जन है, जो सम्यक दृष्टि जीव हैं, जिन्हें आत्म स्वरूप की प्राप्ति हुई है, उन्हें जगत कैसा दिखाई देता है। योगी को समस्त जगत को इंद्रजाल के समान समझता है। ये जो योगी है, सम्यक दृष्टि जीव है, इस संसार पूरे संसार को कैसे समझते हैं, इंद्रजाल के समान समझता है। आत्म स्वरूप की प्राप्ति के लिए स्प्रिय अभिलाषा करता है, और अन्यत्र अन्य विषय में लग जाए तो वह पश्चाताप करता है। अन्य विषय में लग जाए अर्थात कि आत्म स्वरूप को भूल करके अन्य किसी भी कार्य में लग जाए तो उसका पश्चाताप करता है। माने वो योगियों की सम्यक दृष्टियों की लक्षण चल रहे हैं। विधान करा है, कक्षा करा है, कछु करा, सुई लगा, सब कुछ भी हो, माने आत्म स्वरूप से यदि दूर जाते हैं तो ये अपराध है, और उस अपराध का पश्चाताप वे करते हैं। देखिए टीका, योगी शब्द अंत दीपक होने से सर्वत्र जोड़ना, अर्थात निशामयति स्पृहति आदि क्रियापदों के साथ उसको कर्ता के रूप में जोड़ना। माने योगी शब्द का प्रयोग यहाँ पे नहीं किया, लेकिन पिछले श्लोकों से वो सब योगी सम्यक दृष्टि जो जीव हैं उनकी चर्चा ही चलती हुई आ रही है, इसलिए वो सम्यक दृष्टि यहाँ पे कर माने श्लोक में यदि आप देखेंगे तो कर्ता पद का प्रयोग नहीं है, लेकिन वो कर्ता कौन है इन क्रियाओं का, यो सम्यक दृष्टि की है। जिसको स्वसंवेदन में रस है, ऐसा ध्याता योगी चर अचर रूप बाह्य वस्तु समूह को
इंद्रजालादि द्वारा बताए गए सर्प हारादि पदार्थ समूह के समान देखता है, क्योंकि अवश्य उपेक्षणीय पने के कारण वे वस्तुएं त्याग ग्रहण बुद्धि का विषय है। माने जो जिसे अपने आत्मा के आनंद का रस है, स्व संवेदन में रस है, कि ऐसा ध्याता चर और अचर पदार्थ, माने जो स्थूल पदार्थ है और जो स्थावर पदार्थ भी, इसका ऐसे भी अर्थ किया जा सकता है कि जो चलने वाले पदार्थ है और जो नहीं चलने वाले पदार्थ है, जीव और अजीव चर अचर पदार्थों में बाह्य वस्तु समूह को इंद्रजालादि द्वारा बताए गए सर्प हारादि पदार्थ समूह के समान देखता है। जैसे इंद्रजाल है तो वास्तव में वो इंद्र के द्वारा बनाया गया एक मिथ्या भ्रम है, मिथ्या जाल है। ऐसे ही हम जो पंचेंद्रिय के विषयों में सुख मानते हुए आ रहे हैं, वो भी कैसा है? इंद्रजाल के समान है। वो भ्रम है कि कब टूट जाए कि उसका कोई भरोसा नहीं है। वास्तव में देखा जाए तो हर पल टूट ही तो रहा है। सुख की प्राप्ति होती है क्या उसमें से? कि जिस पंचेंद्रिय के विषय से हम सुख की कल्पना करते हैं, तो वो भ्रम निश्चित रूप से टूटता ही टूटता है। आज नहीं तो कल, लेकिन उसका टूटना नक्की है, क्योंकि सुखी नहीं हुएगा। वो सुखी नहीं हुए हैं, यही इस बात को सिद्ध करता है कि जिसमें सुख माना था तो उससे सुख की प्राप्ति नहीं हुई। तो जो सम्यक दृष्टि जीव है वह सारे संसार के प्रपंचों को इंद्रजाल के समान देखता है। इंद्रजाल द्वारा बताए गए सर्प हारादि पदार्थ समूह के समान देखता है, क्योंकि अवश्य उपेक्षणीय पने के कारण वे वस्तुएं त्याग ग्रहण विषय बुद्धि का विषय है, तथा वह आत्म लाभ के लिए स्प्रिय इच्छा करता है। मानी जब तक उन पर पदार्थों में रुचि रहती है, तब तक उनको त्याग और ग्रहण करने की भावना अंदर में रहती है। लेकिन वे है कैसे? कि उपेक्षणीय है। उपेक्षणीय अर्थात नहीं है, कि राग करने योग्य नहीं है और द्वेष करने योग्य भी नहीं है। मात्र ज्ञान के है। माने जैसे जगत में होता है कि किसी को बहुत यदि वो नीचा समझा जाए कि भाई राग करने योग्य तो नहीं है, लेकिन शत्रुता के योग्य भी नहीं है, कि हमारा उपयोग इतना व्यर्थ नहीं है कि उनके साथ अपना दिमाग उलझाए, तो दिमाग उलझाने योग्य नहीं है। ऐसे ही यहाँ कह रहे हैं कि जो परद्रव्य है, पर पदार्थ है, वे राग करने योग्य तो है ही नहीं, लेकिन द्वेष करने योग्य भी नहीं है, उपेक्षणीय है। माने राग करेगा तो भी वो उनके विकल्पों में उलझेगा, द्वेष करेगा तो भी उनके विकल्पों में उलझेगा। 5 इंद्रिय के भोग में डालेंगे कि 5 इंद्रिय के भोग वो ये है, ये भी भूमिका में आएंगे चरणानियों की अपेक्षा जब व्रतादि का पालन करने की चर्चा की जाती है तो उन विषयों को छोड़ने की चर्चा की जाएगी। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो पंचेंद्रिय के विषयों को छोड़ा है या छूटे हुए? दो बातें आई हैं। पंचेंद्रिय के भोग जो हैं अज्ञानी को हे हैं, वो ज्ञानी को हे, ये भी आएगा। वो अज्ञानी भी ज्ञानी कब बनेगा? पहले तो उसके लिए हे बुद्धि करके बनेगा या उनमें समता भाव धारण करके बनेगा? क्यों कहा कि वैरागी किसको आ? फिर आश्रम बंद को हे क्यों कहा? कि आश्रम बंद जो विकारी परिणाम है, आश्रम बंद वो बाह्य वस्तुओं का नाम नहीं, उनके प्रति जो राग है उसका नाम आश्रम बंद है। तो आश्रम बंद को तो हे कहा ही है। 7 तत्वों का पाठ जब हम बालबोध दूसरा विज्ञान में भी पढ़ते हैं तो वहां पर भी जीव वो उपाधि, अजीव तत्व ये है, आश्रय बंध हे है,
संवरनिजरा एक देश उपाधि एक देश प्रकट करने योग्य उपाधि है और मोक्ष पूर्ण प्रकट करने योग्य उपाधि है। लेकिन आश्रयभूत उपाधि एक ही वो एक जीव तत्व है। तो वहां पर भी अजीव को हे में नहीं लिया, किसमें लिया? कि गे में लिया है। और जिनको ऐसा वस्तु तत्व का निर्णय होता है कि उन्हीं का वास्तव में पर वस्तुओं को छोड़ना कहलाता है। छोड़ना नहीं, छूटते हैं। सब पर वस्तुओं का छोड़ा है, उपवास किया है, व्रत आदि पालन किए हैं, वो व्रत आदि सार्थक कब हुए? कि बिना तत्व निर्णय के यदि वो हो तो उनमें हे बुद्धि करने से द्वेष होने लगे। जगत में देखते भी है कि तत्व निर्णय ना हो तो बाहर की वस्तुओं के प्रति द्वेष होने लग जाता है। लेकिन उस द्वेष का नाम वैराग्य नहीं है, उस द्वेष का नाम तत्व निर्णय नहीं है। कि जो वस्तु गे है उसको गे ही समझना होगा। कि उसके प्रति यदि द्वेष की बुद्धि होगी तो वो तो जैसा राग है, जैसा राग संसार का कारण है, वैसा ही वह द्वेष भी संसार का ही कारण है। यानी शत्रु के प्रति द्वेष करना ये भी कोई जिनागम में उचित कार्य नहीं, क्योंकि वह भी संसार में भटकाने वाला ही। तो जो अवश्य उपेक्षणीय है, माने जो उपेक्षणीय अर्थात जिन पे दृष्टि डालने योग्य नहीं है, जिनके बारे में संकल्प विकल्प करने योग्य नहीं है, जो गेय है, कि ऐसे गेय पदार्थों में त्याग ग्रहण विषय बुद्धि का विषय है। माने जो पर पदार्थ है संसार दशा में उनको त्याग करने की, उनको ग्रहण करने की ये बुद्धि वो अनादि काल से बनी हुई है। इसलिए जरूरी है कि हम समझें कि वे वस्तुएं ना त्याग का विषय है ना ग्रहण का विषय है, कि वे उपेक्षणीय है, कि वो गेय मात्र है। कि जब वो गेय दिखाई देंगी तब उनके प्रति समता भाव होगा, और यदि वे गेय नहीं दिखाई देंगी तो उनके एकत्व मत होगा, कर्तृत्व भोक्तृत्व होगा, और जहाँ कर्तृत्व भोक्तृत्व होगा वहाँ मिथ्यात्व खड़ा होगा। जहाँ मिथ्यात्व होगा वहाँ चारों कषाय खड़ी होगी, जहाँ चारों कषाय खड़ी है वहाँ पूरा संसार खड़ा हुआ। गलती कहाँ पे हुई? कि जो उपेक्षणीय थे उनको उपेक्षणीय नहीं समझा, तथा वह आत्म लाभ के लिए स्प्रिया करता है। कि किस चीज की इच्छा है? वैसे तो इच्छाओं के निरोध का नाम तप है, लेकिन संसार अवस्था में वो राग तो आए बिना नहीं रहता है। लेकिन वो राग भी किसका है, वो इच्छा भी किसकी है? कि आत्म स्वरूप को प्राप्त करने की इच्छा है, अन्य जगत के बाह्य लौकिक विषयों की इच्छा नहीं है। ये सम्यक दृष्टि का लक्षण चल रहा है। यानी ये निर्णय हमको करना है कि हमें किसकी इच्छा होती है, कि बाहर में सारी चीजें सही हो जाए, ये मेरे अनुसार हो जाए। यदि ये इच्छा वर्तमान में है तो इसका मतलब वो हम आत्म स्वरूप से दूर जा रहे हैं। सम्यक दृष्टि का लक्षण क्या है? कि आत्म लाभ के लिए स्प्रिया अर्थात इच्छा करता है, अर्थात चिदानंद स्वरूप आत्मा का अनुभव करना चाहता है। कि किसका अनुभव करना चाहता है? कि अपने स्वरूप का अनुभव करना चाहता है। बाहर में पर वस्तुओं का, कि बाहर में पर वस्तुओं में अब वो अपनी बुद्धि को, अपने उपयोग को भ्रमाता नहीं। आचार्य उपाध्याय और साधु परमेष्ठी के सामान्य स्वरूप में ये बात लिखी कि अंतरंग में तो शुद्धोपयोग द्वारा अपने को आपरूप अनुभव करते हैं और अपने उपयोग को बहुत दही भ्रमाते हैं। मानिए उनका लक्षण कि अपने उपयोग को बहुत सीमित करके रखते हैं। 3 गुप्तियां हैं, मन गुप्ति, वचन गुप्ति और काय गुप्ति। तो गुप्ति अर्थात
कि अपने स्वरूप में गुप्त रहते हैं, मन को, वचन को और काय को बहुत ज्यादा भ्रमाते नहीं है। तब आपके घर में क्या चल रहा है कि इससे मुनिराजों को कोई संबंध नहीं है कि साहब हमारे घर में ऐसा हुआ, इनकी शादी हो गई है, वो चले गए हैं, कि ये व्यवस्थाएं नहीं बन रही हैं, इन व्यवस्थाओं को बनाना है, कि अपने उपयोग को बहुत नहीं भ्रमाते हैं। यहाँ तो सम्यक दृष्टि जीवों की बात चल रही है कि जो निरंतर अपने आत्म स्वरूप की इच्छा करते हैं। तो मुनिराजों से यदि हम ये समझे कि वो इन बाहर के विषयों में उलझना पसंद करेंगे, इसका मतलब हम उनकी साधना में बाधक बन रहे हैं। ज्ञान और ध्यान कि ये भी उनके प्रति उपसर्ग है कि उनके समक्ष जाएं और यहाँ वहां की चर्चा करें। जैसे एक शब्द में कहें कि भी कथा, सब भी कथाएं ही तो है। जो आत्म स्वरूप से दूर ले जाने वाली कथा हो वो सब भी कथा है। और यहाँ तो हम कहाँ वो घर गृहस्थी संसार की बातें करने में लगते हैं कि जिनको छोड़ करके ये सारी चीजें करने में तत्पर हुए हैं, और फिर वही हम चीजें ले जाकर उनको देखो बता दी। दादा इस प्रसंग में सुनाते थे कि मुनिराज जंगल में रहना क्यों पसंद करते अपने उपयोग खाते ना भाई, नगर में रहते सारी सुख सुविधाएं है, वहाँ पे रहते तो जंगल में पशु है, इतनी सारी परिचय है, यहाँ आराम से रहते तो आत्म साधना सुलभ रहती। तो जंगल में जाकर क्यों रहते कि अरे यहाँ नगर में, जंगल में तो जो पशु है वो मात्र तन को भक्षण करते हैं, तन को खाते हैं, लेकिन नगर में आ जाएंगे तो वो मनुष्य हमारे उपयोग का भक्षण करते हैं, मन का भक्षण करते हैं। ये मंदिर बनवा दो, ये विधान करवा दो, क्या कि तन का भक्षण हो जाए ये मुनिराज को स्वीकार है, लेकिन जो उनका बहुमूल्य उपयोग है, जो आत्म स्वरूप में तत्पर है, कि वो यदि कोई भक्षण करे, वो यदि कोई खाए, तो वो उन्हें स्वीकार नहीं है। इसलिए वो जंगल में रहना पसंद करते। देखिए तो सम्यक दृष्टि जीव कैसे होते हैं कि चिदानंद स्वरूप आत्मा का अनुभव करना चाहता है, माने अंदर में यही है कि मैं कब अपने स्वरूप को प्राप्त हूँ। अब बाहर में ऐसी विचित्रताएं दिखाई देंगी। चक्रवर्ती के जीवन में 6 खंड को जीतने जा रहा है, किस कीमत पे? भगवान आदिनाथ की वैज्ञानिक छोड़कर कि स्वयं के पिता को वो केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है, तीर्थंकर बने हैं, दिव्य ध्वनि प्रसारण हो रहा है, और उसको छोड़ने की कीमत पे भी वो 6 खंड को जीतने जा रहे हैं। अब बाहर से देखेंगे तो क्या दिखाई देगा? कैसे एक विचार आता है, जो जाने का भाव उनको होता है, जो भाव कर्म पहले बांधा था, वो भाव कर्म का उदय है, उसमें वो क्या क्या निष्ठ रहती है। देखिए द्रव कर्म पूरा कृष्ण आपदा, पूरा द्रव कर्म से तो पूरे सामग्री मिल गई, चक्रवर्ती बना मिल गया, ये सब मिल गए, लेकिन जो भोगने का भाव या वहां जाने का भाव, 6 खंड जीतने का जो भाव, तो भाव कर्म का उदय है, तो उस समय भी विज्ञाता स्तर रहते हैं भाव कर्म उदय के साथ साथ। देखिए सबसे पहले तो ये समझें कि उदय किसका आता है। 3 प्रकार के कर्म हैं, भाव कर्म, द्रव्य कर्म और 9 कर्म। ठीक है, जो द्रव्य कर्म है उदय उनमें ही हमारे बंध, उदय, उदीर्णा, जो 10 भेद होते हैं, कर्मों की 10 अवस्थाएं होती है, वो सब द्रव्य कर्म में होने वाली अवस्थाएं हैं। भाव कर्म या 9 कर्म में होने वाली अवस्थाएं नहीं है। तो हमारा जो प्रश्न है कि पूर्व में जो भाव कर्म किए थे उनका उदय आया, पूर्व में जो भाव कर्म किए थे उनसे द्रव्य कर्म बना, और वर्तमान में उन द्रव्य कर्म का
उदय हुआ है। ठीक है, तो पूर्व में ऐसे भाव किए जिनसे चारित्र मोहिनी कर्म का बंधन हुआ, और वर्तमान में उस चारित्र मोहिनी कर्म का उदय आ रहा है। माने जो राग परिणाम हो रहा है, ये जो घर गृहस्थी के प्रति जो राग दिखाई दे रहा है, वो दर्शन मोहिनी का उदय नहीं है, चारित्र मोहिनी का उदय, वो चारित्र मोहिनी का उदय है। तो चारित्र मोहिनी के उदयवश वो वैसे ही राग होता है। अब इसको उपादान की अपेक्षा मुख्य करके देखें तो वो जो राग परिणाम है, जिस समय उनको ये राग परिणाम होता है तो मोहिनी कर्म निमित्त होता है। वो परिणाम होना ही था ऐसा निश्चित तो नहीं है। जो एक एक परिणाम निश्चित है, इसलिए कहते हैं वो पूर्ण कर्म में बांधा, इसलिए वो होना निश्चित है। मेरे हाथ में तो सुबह ज्ञाता दृष्टा, मतलब मैं थोड़ा सा विचार करता हूँ मेरे हिसाब से, क्योंकि वो पूर्व में ऐसा बांधा था कि उनको तो 6 खंड जितने जाना है तो जाना ही पड़ेगा। ये क्या भाव कर्म हो जाए, उस समय जो ज्ञाता दृष्टा रहते हैं, जो वर्तमान का अपना प्रसार, यही तो सम्यक दृष्टि जीव का लक्षण कहा जा रहा है कि बाहर की परिस्थितियां नहीं बदली जा सकती। मेरे परिणाम भी जो है वो भी उस समय द्वारा को आएंगे। तो नियोग ही है, यदि सम्यक दृष्टि माने चक्रवर्ती जीव होगा तो 6 खंड विजय पर जाएगा ही जाएगा। तो नियोग है, तो नियम है। कुछ का मुझे गुस्सा आना है उस समय, जो कितने ही समता भाव रखा हूँ, पर सोचते हैं अपन घर जाकर किसी कुछ नहीं कहें, पत्नी से कुछ नहीं कहें, बच्चे से कुछ नहीं, समाज में कुछ न कहें, लेकिन जो परिणाम आना है वो आ ही जाता है, आ ही जाता है, रोकना रोके। इसका थोड़ा सा करते हैं विश्लेषण कि जब परिणाम अलग, भैया कहते हैं ना विशेष ज्ञान और सामान्य ज्ञान, जो परिणाम आ गया वो विशेष ज्ञान, उस समय भी वो परिणाम को जानने वाला, वो गुस्से को जानने वाला, सामान्य ज्ञान, वो तो ज्ञाता दृष्टा मुझे उस समय रहना है। यही तो भेद विज्ञान की प्रक्रिया है। माने द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म, इन तीनों से भेद विज्ञान कराया है, और तीनों से भेद विज्ञान कराया है अर्थात इन तीनों से रहित मैं हूँ। 9 कर्म से तो स्पष्ट समझ में आता है कि मैं उनसे रहित हूँ। द्रव्य कर्म भी ख्याल में आ जाते हैं, क्योंकि द्रव्य कर्म भी पुद्गल कर्म है और वो पुद्गल जीव से भिन्न है। लेकिन ये भाव कर्म क्या है, जीव है या अजीव है? जिनवाणी में दोनों प्रकार से वर्णन किया कि जीव स्वच्छंद ना हो जाए, तो इसलिए वो राग परिणाम को, वो भाव कर्म को जीव का कहा, ये जीव के परिणाम है। ये राग आया है तो ये राग किसका अपराध है? वो कर्मों का अपराध नहीं है, ये स्वयं जीव का अपराध है, क्योंकि वो राग करने वाला कौन है? उस समय ज्ञाता दृष्टा ये पुस्तक को राग आता है या मुझे राग आता है? कर्तव्य तो ज्ञाता दृष्टा रहना है, राग आया और एक सभा की बुनियाद की कि सत्संग ना हो जाए साहब, तुम्हारा ही तो इसलिए एक अपेक्षा से वो राग को जीव का कहा। लेकिन यदि जीव राग को अपना ही मानकर बैठ जाए तो फिर दूर कैसे हो? तो फिर छोड़ेगा क्यों? जो चीज मेरी है उसे तो मैं अपने पास ही रखूंगा। मानिए अपने आप को रागी ना समझ ले, इसलिए ये कहा कि जो राग आदि परिणाम है ये पुद्गल द्रव्य के, क्यों? क्योंकि वो पुद्गल के लक्ष्य से उत्पन्न होने वाले हैं, वो मेरे नहीं, ये मेरा सच्चा स्वभाव नहीं है। जैसे पानी है, पानी का स्वभाव तो शीतल रहना है, लेकिन बाह्य निमित्तों से वो गर्म हो जाता है, लेकिन वो गर्म होना उसका स्वभाव नहीं है। पानी तो कैसा है? उस समय भी ठंडा है, कि उस समय भी उसका स्वभाव तो शीतल ही है। ऐसे ही क्रोध के काल में भी आत्मा कैसा है? क्रोध करने वाला है या क्रोध को जानने देखने वाला है? बोलो, क्रोध तो वो पूरे टाइम नहीं रहेगा, लेकिन जानने देखने का काम तो क्रोध के काल में भी, क्रोध के आगे पीछे तो है ही, लेकिन क्रोध के काल में भी क्रोध को जानने का कार्य बंद नहीं हुआ है। लेकिन क्रोध वो उतनी समय के लिए आता है, उससे आगे नहीं, उससे पीछे नहीं। लेकिन जानना देखना 24 घंटे हर पल वो जानने देखने का कार्य चल रहा है। तो इस तरह से वो भेद विज्ञान करा है कि बाहर की परिस्थितियों से भी वो सम्यक दृष्टि जीव प्रभावित नहीं हो। प्रभावित नहीं होते इसका अर्थ अच्छे बोले अपने आप को बड़ा कि बाहर में जो राग द्वेष की परिणति होती है
वो तो उनकी भी बनती है, राग भी आता है, द्वेष भी होता है, लेकिन अपने आप को राग द्वेष से भिन्न देखना, ये सम्यक ज्ञान कला है। छैडाला में लिखा है कि आप रूप को जान पनोसो सम्यक ज्ञान कला है, कि ये कला है कि वो द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म के बीच में रहते हुए भी उनसे अपने आप को भिन्न देखना, जानना और अनुभव करना। और ये चीजें आप बाहर से निर्णय नहीं कर सकते कि कोई जीव सम्यक दृष्टि है या नहीं है। किसी जीव के अंदर में क्या परिणति है वो बाहर से निर्णय नहीं किया जा सकता। सम्यक दृष्टि जीव कैसा होता है कि आत्मा का अनुभव करना चाहता है, अर्थात निरंतर अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त करना चाहता है। अब चक्रवर्ती को यदि कोई देखे तो लगेगा कि वो आत्म स्वरूप को प्राप्त करना चाहता है। रामचंद्र कि वर्तमान में यदि वो दृश्य बनता होता पूरे समाज में क्या चर्चा चलती। तो देवो पिताजी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है, देव ध्वनि कर रही है और इन्हें 6 खंड को जीतने की जाने की पड़ी है, तो ये बातें नहीं चलती। कौन कहता कि हाँ ये भी सम्यक दृष्टि हो सकते हैं, एक सम्यक दृष्टि हो सकते हैं। मानी ये चीजें बाहर से निर्णय करने वाली नहीं है, ये अंदर में सम्यक दृष्टि की कैसी भावना होती है कि वो निरंतर वो 6 खंड की यात्रा को जीतने जा रहे हैं, लेकिन अंदर में क्या भाव है कि मैं कैसा अभागा हूँ, कि पूरी दुनिया वो दिव्य ध्वनि सुन रही है और मैं एक ऐसा अभागा व्यक्ति हूँ जो उस दिव्य ध्वनि को छोड़ करके इस 6 खंड को जीतने जाना पड़ रहा है। थर्मामीटर लिया है, ये अंदर की बात तो नहीं है, लेकिन 3 मूल का, देव मूल का, गुरु मूल का है, लेकिन वो तो देख सकते हैं ना कोई बात। ये 28 मूल गुणों में से एक भी कम है। नमस्कार 28 मूल गुण 29 साल के पालन करना है। भीतर से समय रखती है, द्रव्य में इसकी पंचायत है, बाहर में 28 मूल होना ही चाहिए। बाहर में ग्रस्त हो गए 3 मूल का, देव मूल का, गुरु मूल का, शास्त्र मूल का, ये मानने वाले इसकी तो पहचान भारत में हो सकती। श्रावक के अष्टमूल गुण तो कही 5 उदंबर फलों का त्याग करे, 3 मकार का त्याग करे। ये बाहर से नहीं हो सकता, ये 3 मूल का तो हो सकता है, 8 मदों का मालूम तो पा सकता है। अगर मत का तो क्या है कि मत के 4 वेद अनंतानुबंधी अप्रत्यक्ष कौन से मत की बात चल रही है, भेदों की बात नहीं चल रही। भाई बहुत मत कर रहा है, कौन सा मत हो रहा है, कौन सा लोग हो रहा है, बड़ा पता अंदर से नहीं दे सकते, लेकिन बाहर गया हनुमान जी को नमस्कार कर रहा है, तीर पे राम जी को नमस्कार कर रहा है, मैं श्रद्धा कर रहा तो है, ठीक है। तो कैसे कहोगे? ये तो सामान्य जो ग्रहित मिथ्यात्व के लक्षण हैं वो तो बहुत स्थूल बाहर में समझ में आ ही जाते हैं, लेकिन विषय ये है कि भले ही कोई जीव कैसा भी हो, लेकिन सम्यक दृष्टि की भावना कैसी है। माने बात ये चल रही थी, अपन ही कैसे पहचाना, तो अपन 3 मूल का तो देख ही सकते हैं, 28 मूल तो देख ही सकते हैं। मानिए बाहर में जो लक्षण है वो तो सम्यक दृष्टि जीव में होंगे ही होंगे। जो मिथ्या दृष्टि होगा, ग्रहित मिथ्या दृष्टि होगा, तो उसके जीवन में बाहर में वैसे लक्षण दिखाई देते हैं। चलिए, तो सम्यक दृष्टि जीव की कैसी भावना होती है कि चिदानंद स्वरूप आत्मा का अनुभव करना चाहता है तथा अन्यत्र अर्थात स्वात्मा को छोड़कर अन्य किसी भी वस्तु में पूर्व के संस्कार आदि वश मन वचिकाय से प्रवृत्ति करे तो वहां से हटकर परांगमुख होकर स्वयं ही पश्चाताप करता है। ये जो आपकी बात आई थी कि पूर्व भाव कर्म का उदय आना, मतलब भाव कर्म का उदय तो नहीं, लेकिन जो द्रव्य कर्म का उदय आता है और जिसके निमित्त से जो जीव के परिणाम राग द्वेष में होते हैं,
तो सम्यक दृष्टि जीवों के जीवन में भी होता है। लेकिन उसके आगे क्या हुआ कि किसी भी वस्तु में पूर्व के संस्कार आदि वश मन वच काय से प्रवृत्ति करे तो वहां से हटकर स्वयं ही पश्चाताप करता है। जो परिणाम बिगड़े हैं, जो राग द्वेष में परिणति हुई है, कि उसके प्रति उपाधि बुद्धि नहीं है। सब उन्होंने मुझे बुरा बोला तो गुस्सा तो आना ही चाहिए था ना, तो गुस्सा किया, तो लेकिन उस गुस्से के प्रति उपाधि बुद्धि नहीं, उस गुस्से के प्रति भी वही बुद्धि है। कि क्रोध आया और वो क्रोध सही था, कि ऐसा नहीं, कि उसके प्रति पश्चाताप बरतता है। कि जहां अपने स्वरूप से दूर होते हैं, जहां पर वस्तुओं में राग द्वेष की परिणति होती है, तो उसका पश्चाताप उनके चित्त में बरतता है। कि पूर्व के संस्कार आदि वश मन वचकाय से प्रवृत्ति करे तो वहां से हटकर परांगमुख होकर स्वयं ही पश्चाताप करता है कि अरे मुझसे अनात्मीन आत्मा के अहित रूप अनुष्ठान कैसे। श्रावक की परिभाषा में आता है जो श्रद्धावान हो, विवेकवान हो और क्रियावान हो। माने ये उसका विवेक दर्शा रहा है कि बाहर में क्रियाएं हुई, परिणाम बिगड़े, तद अनुरूप बाहर में क्रियाएं भी अशुभ हुई, लेकिन उसके प्रति उपादेय पना नहीं, उसके प्रति कर्तृत्व पना नहीं, उसके प्रति वो प्रायश्चित बरतता है। कि पहले ने देखा है तो विद्वान ने ऐसा भाषण लिया करना नहीं गलगल हो गए बाइंडी और चादर उन्हें मिला करते उन्हें उसको भेजता। दूसरे दिन किसी काम से वो गए, तब वो घंटी बजा रहा था, शंकर जी की पिंडी था, बहनी लेके आवाज गए, कल इसका ऐसा भाषण कि बाकी खाने का रात वो पूजा पाठ करते बड़ी पानी में देखा, तो बाद में तो उनका कहा कि मैंने जो कल कहा था वो मेरे ज्ञान का श्लोक था, आज मेरी श्रद्धा, जिस श्रद्धा है नहीं कल वो गया ज्ञान था, आज ही इतनी मोटी श्रद्धा तो बड़ी ने निकाल दी ना, इसलिए आपको लिखा बड़े माने खाली पढ़ने के लिए अपने जीवन में सावधान से। तो पूर्व के संस्कार आदि वश मनवच काय से प्रवृत्ति करे तो वहां से हट करके परान्मुख होकर स्वयं ही पश्चाताप करता है कि अरे मुझसे अनात्मी आत्मा के अहित रूप अनुष्ठान कैसे हुआ है। माने आत्मा के अहित कोई कार्य हो तो सदा उसके प्रति जागृत है, वो सदा उसका विवेक जागृत है कि ये मेरे द्वारा मेरे लिए अहित रूप कार्य हुआ है। संसार अवस्था में है, अहित रूप कार्य होंगे, ऐसे पूर्व के संस्कार बनेंगे, ऐसे कर्मों का उदय भी होगा, क्यों अहित रूप कार्य होंगे, लेकिन उन अहित रूप कार्यों के प्रति जागृत बुद्धि है या नहीं, ये ख्याल में आता है कि नहीं आता है कि ये मेरे लिए अहित कार्य है। यदि अहित लगे ही नहीं तो पश्चाताप किसका हो, किसको छोड़े, कि जो अहित है वो अहित भाषित तो हो कि पंचेंद्रिय के विषय मेरे लिए अहित है, हितकारी नहीं है, उनमें उलझना, उनके प्रति आसक्ति होना, ये अपने स्वरूप से दूर ले जाने वाले कार्य है। किस शब्द का प्रयोग किया कि अनात्मीन है,
कि आत्मा के लिए हितकारी हितकारी नहीं है, अहितकारी कार्य है। तो ऐसे अहितकारी कार्य में कि मेरी प्रवृत्ति हुई कैसे, तो उसका प्रायश्चित वर्तता है। भावार्थ देखते हैं, पेज क्रमांक 98। जिसको स्वसंवेदन में रस है, आनंद आता है, उसको जगत के स्थावर और जंगम रूप समस्त बाह्य पदार्थ तथा इंद्रिय विषय इंद्रजाल के समान निस्सार और विनश्वर प्रतीत होते हैं। तो पूरी 12 भावना इसमें समाहित हो गई। अनित्य भावना, शरण भावना, शुचि भावना, वो सारी भावनाएं वो इसमें गर्वित है कि उसको जगत के स्थावर और जंगम रूप समस्त बाह्य पदार्थ तथा इंद्रिय विषय इंद्रजाल के समान निस्सार और विनश्वर प्रतीत होते हैं। जगत निस्सार प्रतीत होता है तो सार कहाँ भाषित होता है? अपने स्वरूप में भाषित होता है। ये सच्चा वैराग्य है कि जगत तो निस्सार लगे और सारभूत वस्तु का पता ना हो, तो ये सच्चा वैराग्य नहीं। कि निस्सार और विनश्वर प्रतीत होते हैं। अब उसको सांसारिक विषय भोग की इच्छा नहीं होती, अपितु आत्म स्वरूप की ही प्राप्ति के लिए प्रबल भावना रहा करती है। उसकी वृत्ति आत्म स्वरूप को छोड़कर अन्य पदार्थों की ओर नहीं जाती और कदाचित पूर्व के संस्कारवश तथा अपनी अस्थिरता के कारण, अस्थिरता अर्थात कि दर्शन मोहिनी कर्म का तो अभाव हो गया है, लेकिन चारित्र मोहिनी जन चारित्र संबंधी जो अस्थिरता है, ये उसकी चर्चा यहाँ पे कि पूर्व के संस्कारवश तथा अपनी अस्थिरता के कारण उनके प्रति मन वचिकाएं द्वारा प्रवृत्ति हो जाए तो वहां से तुरंत पीछे हटकर अफसोस करता है कि अरे अपने स्वरूप से च्युत होकर मैं आत्मा का अहित कर बैठा हूं। इसके प्रमाण में वर्तमान में जो योगा जी जाति के कौन से ब्राह्मण, और जब उनको पता लगा और सोनगढ़ गए तो जो दीप शास्त्री क्रिया है तो 12 भावने में ये सोनगढ़ से लेकर जेब तक अपनी जाति धर्म छोड़ा, ब्राह्मण जाए कुछ गाय ब्राह्मण धर्म का कितना कट्टर हुए किसी की परवाह नहीं। मुझे गुरुदेव 15 दिन तक भोजन की व्यवस्था नहीं, एक जंगल में पेड़ के नीचे इतनी कट्टरता होना चाहिए। तो चेतानंद तरफ से आनंद जी कल्याण जी पेड़ हम लोगों ने सामने देखा लोगों जान से मारने की धमकी है। अन्य का आत्मा मर तो नहीं, अन्य का हीरा जवाहरात तो चलो, अन्य का धन की जरूरत पड़ती तो गाइश को इतनी कट्टरता के दम में 92,000 थोड़े बोले 92,000 सीतामढ़ी में सैकड़ों मुसलमान दूसरे लोग भी आते गुरुदेव ने कभी घुमाया हर प्रकार के उपाध्याय आए, हिंदुओं ने फटकर पड़े, उधर पर मैं जान से मारने की कोशिश की है। ये प्रमाण ले रहा हूँ इसलिए, लेकिन गुरुदेव ने जाकर भूले भगवान कभी क्रोध किए ही नहीं। बात चार से संकट आगे जगह जगह दो जगह नाम बता दें, कई जगह शुरू उनके जीवन में इतनी दृढ़ता सुनने की दृष्टि में। वो दृढ़ता का आधार कौन है? तो अपने आत्म स्वरूप में लीनता होना, आत्म स्वरूप की खबर होना। जो आत्म कल्याण करते हैं, जगत कल्याण उनके निमित्त से सहज ही होता है, प्रभावना उनके निमित्त से होती ही। आप लोगों को जब मैं देखता हूँ एक आनंद आता है कि करोड़ रुपए का नुकसान हो जाए वो भी नहीं था।
डॉक्टर भाई तक देखते थे तो डॉक्टर सारी समस्या क्यों आज भी तुम हो जीवन दान वगैरह देते हैं उसका फल है कुछ नहीं राशि से यदि गुरुदेव नहीं होते तो कितनी दूर रहती तो संत कर प्रकट जानने वाले कोई नहीं बचेंगे तो मैं तो पूरे संस्कार से पढ़ रहा हूँ क्या होगा महाराज 10 कमरे की जगह दी थी 10 ध्यान वो निकाली आज देखो उसकी वृत्ति आत्म स्वरूप को छोड़कर अन्य पदार्थों की ओर नहीं जाती और कदाचित पूर्व के संस्कार वश तथा अपनी अस्थिरता के कारण उनके प्रति मनवचिकाय द्वारा प्रवृत्ति हो जाए तो वहां से तुरंत पीछे हटकर अफसोस करता है। माने इसमें दोनों बातों को स्पष्ट कर दिया कि सम्यक दृष्टि के जीवन में दर्शन मोहिनी का अभाव हो गया। जो पहली पंक्ति लिखी है कि उसकी वृत्ति आत्म स्वरूप को छोड़ करके अन्य पदार्थों की ओर नहीं जाती है। माने अन्य पदार्थों के प्रति जो कर्तृत्व ममत्व था, एकत्व था, भोक्तृत्व था, अब वो उन पदार्थों के प्रति नहीं है। तो प्रश्न खड़ा हो सकता है, कोई घर गृहस्थी में दिखाई तो देते हैं ना, युद्ध भी करते हुए दिखाई देते हैं, सारी क्रियाएं करते हुए दिखाई देते हैं, तो उसका समाधान और कदाचित पूर्व के संस्कारवश तथा अपनी अस्थिरता के कारण उनके प्रति मन वचिकाय द्वारा प्रवृत्ति हो जाए तो वहां से तुरंत पीछे हटकर अफसोस करते हैं कि पूर्व के संस्कारवश और चारित्र मोहिनी के कारण अस्थिरतावश कि बाहर में जो प्रवृत्तियां हो जाएं तो ऐसा नहीं कि उनके प्रति उपादेय बुद्धि हो या उनको सही ठहराने की वो इच्छा हो कि नहीं जो मैंने किया वो सही किया है, कि उसके प्रति वो पश्चाताप बरतता है, उसके प्रति अफसोस बरतता है कि अरे अपने स्वरूप से च्युत होकर मैं आत्मा का अहित कर बैठ। इस प्रकार वह पश्चाताप करता है और आत्म निंदा गरहादी करके अपनी शुद्धि करता है। ज्ञानी जगत के पदार्थों को ये समझकर आत्म स्वरूप में लीन रहता है। यह बात दर्शाते हुए आचार्य श्री अमित गति ने सुभाषित रत्न संदो श्लोक 335 में कहा है। इसका अर्थ मैं यहाँ से पढ़ता हूँ। यह लक्ष्मी थोड़ी ही दिन सुखदायक प्रतीत होती। तरुण स्त्रियां युवा अवस्था में ही मन को अतुल आनंद देती। विषय भोग बिजली के समान चंचल है और शरीर व्याधियों से ग्रसित रहता है। ऐसा विचार कर गुणवान ज्ञानी पुरुष आत्म स्वरूप में ही रत अर्थात लीन है। मानी ये जो सारे विषय भोगों की वास्तविक स्थिति दर्शाई है कि उनकी वास्तविक स्थिति कैसी है, ये सामान्य जगत में भी एक बार को ख्याल में आने लग जाती है। रुपए पैसे सुख नहीं दे सकते हैं, ये बात जीवन में एक ना एक दिन कभी ना कभी समझ में आ जाती। अब बस अंतर इतना है कि वो आ जाए उससे पहले हम समझ जाए तो जीव अपना कल्याण कर लेता है, वरना एक दिन तो वो वस्तु स्थिति सामने आनी ही कि रुपए पैसे सुख देने वाले नहीं है। बाहर में सगे संबंधी वो अंतिम समय तक साथ देने वाले नहीं है। बाहर के विषय भोग सुखी करने वाले नहीं है। अरे ये वस्तु स्थिति है। बाहर की जो कर्माधीन अवस्था है उनसे भेद विज्ञान करना यही सुख का उपाय है, अन्य और कुछ भी सुख का उपाय नहीं। सम्यक दृष्टि का जीवन भी बाहर से देखा जाए तो बड़ा विचित्र दिखाई देता है। एक तरफ तो राग की क्रियाएं भी दिखाई देती हैं और दूसरी ओर तो सतत आत्मानुभूति जो आत्म स्वरूप की भावना है वो ज्ञान धारा भी सतत उनके जीवन में रहती है। तो सम्यक दृष्टि पना वो राग के कारण नहीं है,
वो सम्यक दृष्टिपना जो निरंतर उनकी जो ज्ञान धारा चल रही है, जो सतत भेद विज्ञान चल रहा है, वो उनके सम्यक का कारण है। बाहर में अस्थिरता बस कमजोरी बस राग आता है, लेकिन उस राग के प्रति उपादेय बुद्धि नहीं रहती है। उसके प्रति उनका प्रायश्चित है, उसके प्रति उनकी आत्मनिंदा गर्हा वो निरंतर है कि ये अनात्मीन कार्य, आत्मा के अहित कार्य मुझसे कैसे हुआ है, उसका विचार है, उसका विवेक है। ये ऐसा सम्यक दृष्टि का जीवन होता है, ऐसा योगियों का जीवन होता है। तो ये लक्षण बताए वो सम्यक दृष्टि के योगी के, वो कैसे लक्षण होते हैं कि इस संसार जगत को इंद्रजाल के समान आसार निस्सार अनित्य समझते हैं, और जो आत्म स्वरूप है उसको प्राप्त करने की भावना निरंतर उनके जीवन में रहती है। इस प्रकार सम्यक दृष्टियों का जीवन होता है। आगे और भी चर्चा इस संबंध में आगे आने वाली, उसकी चर्चा पर शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। नंबर 54, पेज नंबर 53, नंबर 54। धन्य धन्य जिनवाणी माता शरण तुम्हारी आए, परमागम का मंथन करके शिव पर पद पर धाई, माता दर्शन तेरा है भक्त को आनंद देता है, हमारी नैया खेता है। वस्तु कदंडित नेत्य अनेत्य एकांत में सो गए, पर द्रव्यों से भिन्न सर्वथा सुर चतुष्ट में सो गए। ऐसी वस्तु समझने से चतुर्गति फेरा कटता है, जगत में फेरा मिटता है। निश्चय व्यवहार निरूपण मोक्ष मार्ग का करती, भीत लागता ही मुक्ति पद शुभ व्यवहार उचरती। माता तेरी सेवा से मुक्ति का मार्ग खुलता है, महामिथ्यात्म धुलता है। तेरे अंचल में चेतन की देव चेतना पाते, तेरी अमृत डोली क्या है अनुभव की बरसाते। माता तेरी बरसाते निजानंद अरना झरता है, आनंद उछलता है। नवरत्नों में छिपी हुई जो ज्योति उसे बतलाती, चिदानंद ध्रुव गायक धन का दर्शन सदा कराती। माता तेरे दर्शन से निजातम दर्शन होता है, सम्यक दर्शन होता है। सुखे लोकालो